विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज, नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इसी बीच पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में अत्यंत पिछड़ा वर्ग हुंकार सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें आरक्षण बढ़ाने की आवाज बुलंद की गई। इस सम्मेलन में दोनों डिप्टी सीएम सहित प्रदेश के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। डिप्टी सीएम सम्राट ने कहा कि समाज का आरक्षण 18 से बढ़ाकर 25% करने की मांग को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। संसद में बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो चुका है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने मणिपुर मुद्दे को लेकर हंगामा किया। वहीं राज्यसभा में भी विपक्षी दलों के नेता अलग अलग मुद्दों को लेकर हंगामा कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों से शांत रहने की अपील की है। तो वहीं इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। पूरा विपक्ष मिलकर सिर्फ ये बोल रहा है कि वोटर लिस्ट पर सदन में चर्चा हो। आज ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में छत्तीसगढ़ में 14 स्थानों पर छापेमारी की है। इसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल का भी घर शामिल है। भूपेश बघेल ने इसे षड्यंत्र करार दिया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मंत्री और बीजेपी नेता अरुण साव ने कहा कि बघेल शासनकाल में घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि जब भी इस तरह की बात होती है, कांग्रेस का रटा रटाया आरोप है। इस बात से कैसे इनकार करें कि बघेल के कार्यकाल में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, जिसमें उनके नजदीकी अधिकारी और शराब घोटाले में तत्कालीन आबकारी मंत्री शामिल रहे हैं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि स्पीकर ऑफिस से सभी विभागों को आदेश दिया गया है कि वे विधायकों को उनके क्षेत्रों में काम करने और जनता से संवाद स्थापित करने के लिए जगह उपलब्ध कराएं। इसके अलावा 18 मार्च को दिल्ली विधानसभा परिसर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वीप प्रज्वलन करेंगे और पहले सत्र को संबोधित करेंगे। ये कार्यशाला 18 और 19 मार्च को होगी। पहले ये 9 और 10 मार्च को निर्धारित थी। एआईएडीएमके के राज्यसभा सांसद थम्बीदुरई ने परिसीमन प्रस्ताव की निंदा की है और इसे अनैतिक और संघवाद के खिलाफ बताया। थम्बीदुरई ने कहा कि इस पर हमारी एक ही राय है कि दक्षिण राज्यों के अधिकारों को नहीं छीना जाना चाहिए। सीटों को कम करना अनैतिक है और संघवाद के खिलाफ है। सभी राज्यों के लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उत्तरी राज्यों की आबादी दक्षिणी राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है। सीटों को उसी हिसाब से बनाए रखा जाना चाहिए। भूपेश बघेल के घर ईडी की छापेमारी को लेकर सियासी पारा हाई है। तो वहीं कांग्रेस नेता ने ईडी की कार्रवाई की आलोचना करते हुए प्रवर्तन निदेशालय को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी है। पार्टी सांसद मणिकम टैगोर ने ईडी को पालतू कुत्ता बता दिया। मणिकम टैगोर ने आरोप लगाया कि ईडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पालतू कुत्ते की तरह व्यवहार कर रही है। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष हंगामे और सदन की कार्यवाही बाधित करने के लिए तैयार है। आज लोकतंत्र की जरूरत है कि विपक्ष स्वस्थ चर्चा करे और सत्ता पक्ष से सवाल पूछे और सत्ता पक्ष विपक्ष को अपने अच्छे कामों की जानकारी देकर संतुष्ट करे। लेकिन विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं है। विपक्ष हंगामे और सदन की कार्यवाही बाधित करने के लिए तैयार है। एनसीपी विधायक रोहित पवार ने हाल ही में महाकुंभ में प्रदूषण के मुद्दे पर बात की। उन्होंने धार्मिक आयोजन में हिस्सा लिया। पवार ने कहा, मैं महाकुंभ में गया था और पवित्र स्नान किया। हमने गंगा नदी की सफाई पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन आयोजन में भाग लेने के बाद मैंने पाया कि जल प्रदूषण का स्तर निश्चित रूप से बहुत अधिक था। बिहार की सियासत पर बोलते हुए राजद सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, तेजस्वी यादव ने चुनाव की लंबी लकीर खींच दी है। चाहे माई बहन मान योजना हो या 200 यूनिट मुफ्त बिजली हो या बेरोजगार युवाओं के लिए राहत की बात हो या सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, तमाम चीजों को लेकर लंबी लकीर खींच दी है और उसमें मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार की वैचारिकी कहीं से भी फिट बैठेगी। कांग्रेस ने ओडिशा के विधायक जय नारायण मिश्रा की उस टिप्पणी को लेकर भाजपा पर हमला बोला, जिसमें उन्होंने कहा था कि कौशल का ओडिशा का हिस्सा बनना एक ऐतिहासिक भूल थी। साथ ही इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने एक्स पर कहा, मीडिया रिपोर्ट साझा की। इसमें दावा किया जा रहा था कि एक कार्यक्रम में राज्य गीत वंदे उत्कल जननी गाए जाने पर मिश्रा खड़े नहीं हुए थे।